मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। हम लोग सांख्यिकी की श्रेणी चल रही थी। सांख्यिकी की श्रेणी में बहुत छोटे छोटे मैं क्लासेज आपको भेज रहा हूँ, ज़रूर आपको पसंद आ रहे हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में, प्रत्येक कोर्सेज में सांख्यिकी आती है। उसी क्रम में मैंने कुछ छात्रों की डिमांड थी, उसी पे मैंने शुरू किया है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी बात को मैंने बताया। अभी प्रीवियस क्लासेज में मैंने क्या बताया कि श्रेणी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? व्यक्तिगत, खंडित और सतत। सतत श्रेणी मैंने जब 24 स्टूडेंट्स के यहाँ मैंने मार्क्स लिए थे अपने से, तो मैंने यहाँ पे श्रेणी बनाते समय मैंने बताया कि ये अपवर्जी विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताऊँगा। आज उसी क्रम में मैं आपको एक क्लास छोटा सा लेके आया हूँ कि अपवर्जी और समावेशी, जो हमारे जो सतत या अखंडित मार्क्स रहते हैं, चर रहते हैं या पद रहते हैं, उसको हम उसके 2 विधि से हम रखते हैं, अपवर्जी और समावेशी, ठीक है। ज़्यादातर हम अभी प्रीवियस में अपवर्जी विधि का प्रयोग करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समावेशी से अपवर्जी विधि को कैसे बनाया जाता है। क्या समावेशी विधि में क्या ऐसी समस्या आती है कि अपवर्जी बनाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। ध्यान से देखिए, हमने 20 छात्रों के मार्क्स लिए, 20 छात्रों के, 5, 45, 15, कोई 8 पाया, 19, 35, 24, 49, 18, 30, 31, 19, 26, 27, 12, 40, 8, 28, 29, 31। इसके पॉइंट्स में भी हो सकती है। 27.25, 12 से 1/2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब है। अब देखिए 20 स्टूडेंट्स हमारे हैं। ये 20 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, हाँ 20 लोग हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। तो 20 के सेपरेटेड मार्क्स हैं, तो आप कह सकते हैं इंडिविजुअल मार्क्स हैं। इसको हम सतत श्रेणी में, किस श्रेणी में? सतत श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं रखने के। एक समावेशी रीति होती है, एक अपवर्जी रीति होती है। मेथड्स बोलते हैं या वर्गांतराल बनाने की विधियां भी बोलते हैं। अभी आपके इससे आगे एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास में रहेगा कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 का लिया है, तो क्यों लिया है? 1 2 3 4 5 मैंने क्लास इंटरवल सेपरेटेड लिया है, तो क्यों 5 ही लिया है? क्यों ज़्यादा नहीं लिया? 10 भी हो सकता है। इसको हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करेंगे, तो जहाँ 1 2 3 4 5 है, इस तरह 10 आ जाएगा। कितना हमको क्लास इंटरवल लेना है, वर्ग विस्तार कितना करना है, मैग्नीट्यूड कितना करना है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लासेज है। वर्ग विस्तार, वर्ग अंतराल, वर्गांतरों की संख्या, इसके बाद में समझ में आपको क्लासेज में बताई जाएगी। आज इसमें समावेशी और अपवर्जी विधि है। अब इसके नाम से देखते हैं, समावेशी। समावेशी का मतलब जो इसमें भी जो पद रहते हैं, जो मार्क्स इसमें दिए हैं, किसी का वजन हो सकता है, किसी की लंबाई हो सकती है, ठीक है, किसी की मजदूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो समावेशी, जो इसमें मार्क्स रहते हैं, उसका अपर, इसको हम यूज देखिए, ध्यान से करिए। जो प्रत्येक क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल का एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, ये आगे बहुत यूज होगा, सूत्रों में भी आएगा। लोअर लिमिट, जैसे इसका 0 से 10, इसका लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट L2 है। इसका लोअर लिमिट L1 है, अपर लिमिट L2 है। लोअर लिमिट L1 है, अपर लिमिट 30 है। तो ये है इसका लोअर लिमिट। हम देखते हैं तो L1 है, ये L2, L1 L2 L1 L2। कभी कभी M1 M2 का भी प्रयोग होता है, क्योंकि सिंबल है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो समावेशी का मतलब होता है जो ये अपर मान है, इसको इसी में शामिल कर देना, ये समावेशी होता है। अपवर्जी का मतलब जो अपर मान होता है 10 को इसमें शामिल नहीं करना, इसमें शामिल करना। प्रीवियस क्लास में तो आपको समझ में अपवर्जी विधि से हमने बताया था, जो 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स से मैंने यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 मैंने रखा था, तो मैं आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा अपवर्जी। मैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लासेज में समावेशी और अपवर्जी की मैं चिंता वो करूँगा, आपको बताया जाएगा। देखते हैं, हम तो 5 लिए, मिनिमम 5 लेते हैं, 5 से अधिक मैक्सिमम 20 तक हम ले लेते हैं वर्ग अंतरालों की संख्या। तो मिनिमम 5, इसलिए मैंने 50 मार्क्स के हैं। तो 50 मार्क्स आप देखेंगे, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 के कितने आएंगे? 5 आएंगे, इसलिए मैंने 5 लिया। चलिए हम अब टैली मार्क्स लगाते हैं। टैली मार्क्स देखते हैं। समावेशी, अपवर्जी, अपवर्जित। वर्जित का मतलब होता है वर्जना, हटा देना, जिसको अंग्रेजी में प्रोहिबिटेड बोलते हैं। वर्जित, जैसे नहीं आपसे कहा जाए कि वर्जित है, ये वर्जित है कार्य करना, तो वही वर्जी। अपवर्जी, अप माने अपर, अप जो बड़ी संख्या रहेगी उसको वर्जित है, वह उसमें शामिल
नहीं होगी। इसके नाम से आप देख लीजिए, इसके लिए एक्सक्लूसिव, एक्स माने छोड़ के, इंक्लूसिव माने लेके, इंक्लूड करना। देखो इंक्लूड, इंक्लूसिव, इंक्लूड मतलब अपर लिमिट को इंक्लूड करिए, अपर लिमिट को वर्जित करिए, एक्सक्लूड करिए, शामिल मत करिए। ये होती है अपवर्जी विधि। चलिए हम लगाते हैं 0 से 9। तो इसमें क्या क्या शामिल करना है? 0 और 9 पूरा शामिल करना, क्योंकि ये समावेशी अपर लिमिट इसमें शामिल होगी। तो चलिए 5 इसमें शामिल होगा, एक टैली, इसको ट्रिक लगा दीजिए। 45 40 से 49 में आ जाएगा। 10 से 19 में आएगा। देखिए इसी में जो इसके मान रहेंगे इसी में शामिल करेंगे। 8 0 से 9 में, 19 10 से 19 में। देखो आप समावेशी 19 इसी में शामिल होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, 19 इसी में शामिल होगा। 35 30 से 39 में टैली लगा रहे हैं। 24 20 से 29 में। 49 40 से 49 में, देखिए अपर लिमिट है, 49 शामिल कर देंगे। ठीक है। 18 10 से 19 में। 30 देखिए 30 से 39 में। मतलब समावेशी में सीधे उसका जो मान रहेगा उसी में शामिल कर देंगे। इसको बनाना आसान होता है। अपवर्जी में सावधानी ये बरतना होता है कि अपर लिमिट को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। 30 हो गया। फिर 31 30 से 39 में। फिर 19 10 से 19 में। फिर 26 20 से 29 में। 27 20 से 29 में। फिर 12 10 से 19 में आएगा। 12 तो 4 हो गया। अब 5वां आएगा तो क्रॉस कर देंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। 40 से 49 में। 8 0 से 9 में। 28 20 से 29 में। 29 इसी में आ जाएगा। 4 हो गया तो 5। फिर 31 30 से 39। अब इसको जोड़ लीजिए तो 03 05 05 04 03, इसको जोड़ लीजिए 20 के बराबर होना चाहिए। 5 3 8 5 13 4 17 3 20, सिग्मा एफ बराबर, या इसको एन बोलते हैं 20। देखिए टैली मार्क्स लग गए। ये समावेशी विधि है। अपवर्जी विधि आते हैं। अपवर्जी 5 0 से 10 में। 45 40 से 50 में। 10 देखिए 10 आ गया, ये महत्वपूर्ण है। 10 आ गया तो 10 दो जगह, इसमें कोई भी अंक दो जगह नहीं है, सब सेपरेटेड है, इसलिए आसान होता बनाने। इसमें सावधानी क्या बरतनी होती है? 10 आया, 10 नहीं इसमें शामिल करेंगे, अगले वाले में शामिल करेंगे। अपवर्जी जो मान हमको आंकड़ों में मिले, जो चर मिले, वह मान जिसमें वह मान शामिल हो, तो अगर अपवर्जी रीति है, विधि है, तो उसमें शामिल न करके अगले वाले में शामिल करते हैं, इसलिए यहाँ शामिल करेंगे। 8 इसमें शामिल करेंगे। 19 20 से इसमें आएगा। 35 30 से 40 में। 24 20 से 30 में। 49 40 से 49 में। 18 10 से 20 के बीच में। 19 26 27 12 4 हो गया तो 5वां में क्रॉस कर देंगे। 40 किस में होगा? 40 देखेंगे दोनों में है तो आपको समझ में आएगा। 40 अपर लिमिट माले अपवर्जी, अप में नहीं शामिल करेंगे, लोअर में शामिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ देख रहे हैं, मतलब 10 इसमें शामिल नहीं करेंगे, 10 इसमें, 20 इसमें नहीं, 20 इसमें, 30 इसमें नहीं, 30 इसमें, 40 इसमें नहीं, 40 इसमें शामिल करेंगे। जोड़िए 5 3 8 5 13 1 14 14 3 17 1 18। देखिए गलत है डाटा लगाने में, यहाँ पे मैंने कोई न कोई एरर किया है कि जिससे आपको पकड़ में आ जाए कि 20 के बराबर आना चाहिए, तो फिर से आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, देखिए कि 0 से 9 यहाँ भी हम 10 तो लिखे हैं, लेकिन ले रहे हैं 0 से 9 तक, क्योंकि 10 इसमें ले रहे हैं, तो आप लगभग इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर आप टैली देखेंगे 3 5, इसमें भी 5 आना चाहिए। 20 से 30 में 5 होगा, आप ध्यान से देखिए। तो 20 से 30 में मतलब 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 लेते हैं। तो आप देखिए 1 20 से 30 में 1 30 नहीं लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। देखिए यहाँ 6 आ गया। और हम देखेंगे 40 से 50 में, 40 से 50 में हम देखेंगे कि इसमें 40 से 50 में हम देखेंगे कि 1 2 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप देखेंगे 30 से 40 में आपके 4 आएंगे, 30 से 40 में
30 से 40, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 आप लेते हैं 30 से 40 में। तो आप देखिए 30 से 40 में 1 2 3, 40 नहीं लेंगे 3, और यहाँ पे आप देखते हैं ये 4, तो 4 है ही, तो जोड़ दीजिए। देखिए 3 5 5 4 और 3, तो 5 3 8, 5 13, 4 17, 20, सिग्मा एफ बराबर 20 हो गए आपके स्टूडेंट्स। ये देखिए समावेशी। अब आपके सामने एक समस्या मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे इसको हम बदल भी सकते हैं, इसको एक नई श्रेणी हम आप समावेशी की एक नई श्रेणी मैं बना रहा हूँ। आपको ध्यान से देखिए, समावेशी की आप एक नई श्रेणी ये बना रहे हैं कि इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम इसको सपोज दैट करिए कोई लड़का 0 मार्क्स नहीं पाया, इसमें नहीं है, तो ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं 1 से 10, 11 से 20, ठीक है, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। अब यह श्रेणी एक आगे बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए इसी में कोई स्टूडेंट्स 50 नंबर पाया है तो वह 40 से 50 में नहीं आता, तब किस में आता? 50 से 60 में आता। किस में आता? 50 से 60 में आता। लेकिन मैंने 50 से 60 इसलिए नहीं बनाया है कि इन 20 छात्रों में कोई भी स्टूडेंट 50 अंक नहीं पाया है। एक क्लास इंटरवल और बढ़ जाता, हमारा एक वर्ग विस्तार और हो जाता, ठीक है। अब 1 से 10 ऐसे भी हम समावेशी बना सकते हैं, क्योंकि 0 मार्क्स नहीं। ऐसे में अगर बनाना है तो आप कैसे रखेंगे? 1 से 10 में 1 भी रखेंगे और 10 भी रखेंगे, तो आपका क्या है? फिर से हम टैली 1 से 10 वाला टैली लगाते हैं, क्योंकि ये 0 से 9 और 9 और 10 से अगर आप 19 लिखते हैं तो इसके लगभग बराबर आता है। देखिए बराबर था क्लास फ्रीक्वेंसी या छात्रों की संख्या इसको बोलेंगे हम। 1 से 10, 11 से 20 ऐसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको, तो 1 से 10, 11 से 20, अब देखिए इसमें 5 आ जाएगा, 1 45, 45 41 से 50 में 10 इसी में आ जाएगा। देखिए 10 11 10 इसी में आएगा, क्योंकि ये समावेशी है। अपवर्जी में 10 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, और समावेशी में अगर 10 है, देखिए यहाँ 11 है तो आप इसमें आएगा। 8 इसमें, 19 हो गया, 35 31 से 24, 21 से 30 में, 49 41 से 50 में, 18 इसमें, 30 किस में? देखिए समावेशी है, 30 इसमें नहीं है, इसी में शामिल करेंगे। इसलिए ध्यान देना कि समावेशी बनाएंगे कैसे, अपवर्जी कैसे बनाएंगे। 30 हो गया, 31 हो गया, 31 इसमें है, 19 11 से 20 वाले में, 26 21 से 30 के, 27 21 से 30 में आएगा, 12 11 से 20 में, फिर 40 31 से 40 में आएगा, क्योंकि समावेशी 40 इसमें इसी में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 41 से शुरू हुआ। 8 इसमें रहेगा, 28 ये 4 है तो एक क्रॉस कर देंगे 5, फिर 29 31, अब जोड़िए 4 4 4 8, 5 1 6, 4 और 2, 4 4 8 6 14, 14 6 20, सिग्मा एफ बराबर 20। ये छात्रों की संख्या है। सिग्मा एफ हम देखते हैं जब हम 1 से 10, 11 से 20 लेते हैं तब भी सिग्मा एफ बराबर टोटल 20 हो गया। 6 4 4 8, 6 14, 14 4 18, 2 20, ठीक। अब देखते हैं क्या, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बदल गया। ये फ्रीक्वेंसी जो था क्लास इंटरवल की ये बदल गई, क्योंकि 1 से 10 इसमें शामिल कर लिया गया, ये इसमें शामिल नहीं किया गया, ये अपवर्जी है। तो इस चीज़ से आप बना सकते हैं, 0 से 9 भी हो सकता है, 1 से 10 भी हो सकता है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप ये देखते हैं कि इसमें समस्या कहाँ आती है। मैं आपको एक अंक दे रहा हूँ, अब आपके सामने समस्या क्या होगी। अगर मान लीजिए यही है, अगर कहीं पे मार्क्स आ गया आपका 10.25 या 30.50, तो आप बताइए समावेशी में कहाँ रखेंगे। समस्या आ जाएगी जब इन दोनों के मार्क्सों के बीच में कोई मार्क्स आ जाए, 10 और 11 के बीच में, 20 और 21 के बीच में, 30 और 31 के बीच में, 40 और 41 के बीच में, या इसके पहले आप क्या रखे थे? 0 से 9, 10 से आप रखे थे 19,
ठीक है, इसके पहले यही रखा गया था। और आप 20 से रखे थे 29, 30 से रखे थे 39 या 40 से रखे थे 49। तो आप इसके बीच में कोई अंक 9, 9.5, 9 दशमलव कुछ इस तरह से अंक आ जाए, या 29 और 30 के बीच आ जाए, 39 और 40 के बीच में कोई मार्क्स आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो आप इसमें नहीं रख पाएंगे समावेशी में। जबकि अपवर्जी में यह समस्या आती ही नहीं, चाहे पॉइंट में आ जाए, चाहे जितना अंतर आ जाए। आप देखिए, अगर आपको 10.25 रखना है, अगर यह विधि लेके चलना है तो नहीं रख पाएंगे। अगर यह समावेशी का लेके चलना है, आपको आ गया 9.50, तो कहाँ रखेंगे? अगर ये वाला लेके चलना है तो नहीं रख पाएंगे। 9 और 10, या 9 इसमें रखेंगे, 10 इसमें, 9.5 कहाँ रखना, ये समस्या आ जाएगी। समावेशी विधि में क्या होता है कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का कोई अंक आपके सामने आ जाता है तो उसको आप रख नहीं पाते हैं, तो ये समस्या होती है समावेशी विधि में। अपवर्जी में ऐसी समस्या नहीं, 19.25 या चाहे 10.25, 0 से 10 ये कंटिन्यूअस में रहता है अपवर्जी। 10 से 20, अगर 10.25 आएगा तो यहाँ आ जाएगा। और आप ये देखते हैं कि 0 से 10 है, तो 0 से 10 का मतलब 0 से लेके 9.999 तक इसमें आएगा, और ज्यों 10 आएगा इससे लेके 19.999 जब भी है इसमें आएगा। 20 नहीं आएगा, 20 इसमें आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अपवर्जी विधि में प्रत्येक मान आ जाते हैं। समावेशी विधि में अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट का जो अंतर होता है, इन दोनों के अंतर में कोई भी मार्क्स आता तो आप इसमें रख समावेशी में नहीं पाते, एक समस्या आ जाती है, उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। और दूसरी बात है, आप ये देख रहे हैं समावेशी बीज में जो अंतर है वह 1 का है, ऐसी बात नहीं है। अधिकतर आपके सामने 1 का अंतर रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर कुछ भी अंतर हो सकता है। हमारे दिमाग में ये रहता है कि 1 का अंतर है, अंतर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक श्रेणी आपको बना रहा हूँ, जैसे मतलब कोई बोल्ट है, उसकी नाप की है, कोई जरूरी नहीं छात्रों की संख्या, किसी जगह कोई चीज़ बन रही है, तो ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं कहूँ कि यम है, कोई छोटा सा पार्ट बन रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि 0 से लेके 0.1 या 0.9, अब यहाँ लिखेंगे 1 से लेके 1.9, तो अभी आप लिखे थे 0 से 9, 10 से 19, तो यहाँ का अंतर कितना था? 1। अब यहाँ का अंतर आप देखेंगे तो 1 - 0.9 बराबर 0.01। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ये अंतर होता है वह मैक्सिमम आपके प्रश्नों में 1 होगा, ठीक है, नहीं तो 1 से बहुत कम भी हो सकता है अधिकतर। तो हमारे सामने बहुत समस्या अधिक, कई बार स्टूडेंट सामने आते हैं 1 के अंतर में वो रटे हुए हैं और फटाक से कर देते हैं। कभी कभी इस तरह से श्रेणी आ जाती है, इस तरह से श्रेणी आ जाती है कि 2 से 2.9 और 3 से, ठीक है, 3.9, तो आप तो रटे हैं ये 1 का अंतर, लेकिन यहाँ पे देखिए 0.0, 1.9 को आप घटाएंगे, या 1.0 में से 0.9 घटाएंगे, 0.1। यहाँ पे जो था घटा था 1 में से 0.9, तो ये कितना था? 0.1। यहाँ 0.1 मैंने लिखा, लेकिन वहाँ पे 0.1 आप देख लीजिएगा, 0.1 का अंतर है। अब जबकि इसमें कितने का अंतर है? 10 - 9 बराबर 1 का अंतर। तो हम तो अधिकतर आपके प्रश्नों में 1 का अंतर मिलेगा, लेकिन पॉइंट में 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है, बहुत कम भी हो सकता है। 1 का अंतर है, 1.01 का अंतर हो सकता है, 1.001 का आंसर हो सकता है, इस कुछ भी अंतर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये समावेशी विधि है। समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में आप बदल लेंगे, क्योंकि मैंने समावेशी विधि की समस्या क्या बताई है। समावेशी विधि जैसे आप लेके चले 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये आप लेके चले। तो आप बताइए कि अगर कोई मार्क्स 9.50 है तो किस में रखेंगे? अगर आप ये CI है, क्लास इंटरवल है, तो आप किस में रखेंगे? इसमें नहीं, समावेशी में ये समस्या आती, इसमें आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 तक रखेंगे, यहाँ 10 से रखेंगे। तो इसीलिए समावेशी विधि को हम अपवर्जी विधि में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे तो आप रख सकते हैं, आसानी होगी। तो समावेशी से अपवर्जी विधि बनाने का नियम, समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में बदलने का नियम। ठीक है, तो आपको कोई कुछ नहीं करना, मैंने बताया है कि प्रत्येक का देखिए, ये देखिए
ये इसको L1 L2, इसके वो L1, प्रत्येक CI का एक L1 होता है, एक L2। इसका सब प्रत्येक क्लास इंटरवल का L1 है, L2, L1 L2, L1 L2, कुछ भी जो अंतर हो। तो समावेशी में संशोधन कारक अगर आप देखेंगे, संशोधन कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं कि जो मान एक वैल्यू ज्ञात करते हैं, या संशोधन कारक ज्ञात करते हैं, या फैक्टर जो भी है, तो आप देखेंगे क्या है कि आप किसी भी कहीं भी ले लेंगे, अगले वर्ग की, ध्यान दीजिए, अगले वर्ग की निम्न सीमा माइनस पिछले वर्ग की उच्च सीमा, पिछले वर्ग की उच्च सीमा, अगले वर्ग की निम्न सीमा बटे पिछले वर्ग की निम्न सीमा बटे 2। ये ध्यान रखेंगे कि कहीं भी अगले वर्ग की उच्च निम्न सीमा और पिछले वर्ग की, अगले वर्ग की निम्न सीमा और पिछले वर्ग की उच्च सीमा, ध्यान से कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब अगर करना है अगले वर्ग की निम्न सीमा 10, पिछले वर्ग की उच्च सीमा 9/2 बराबर 1/2 बराबर 0.5। कहीं यहाँ भी ले लीजिए, अगर इसको आप दोनों को पकड़ते हैं तो इसका अगला वर्ग है और इसका अगला वर्ग 30 से 39 है, कहीं भी ले लीजिए। तो अधिकतर लोग शुरुआत में ही ले लेते हैं, बात वही रहती है। नहीं तो इसका अगला वर्ग देखिए, अगले वर्ग की निम्न सीमा 20 और भी आता है 1/2 बराबर 0.5। कहीं भी लेंगे आपको 0.5 ही आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। लेकिन अगर ये क्लास इंटरवल होता 0.9, 1 से 1.9, 2 से 2.9, अगर ऐसा रहता तो आप देखते अगले वर्ग की 1 माइनस पिछले वर्ग की 0.9/2 बराबर 0.1/2 बराबर क्या हो जाता 0.05। कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान से देना है। लेकिन हमको ज़्यादातर प्रैक्टिसेज में हमको अधिकतर अंतर एक ही मिलेगा, लेकिन अब वो 100% नहीं मिलेगा। आपके सामने इस तरह आएगा, आप प्रैक्टिस किए हैं कि 1 मिलेगा, आप रटे हुए हैं कि 0.5 आएगा, तो गलत हो जाएगी सवाल। यहाँ पे देखिए 0.05 आया। तो ऐसे भी आप ध्यान देंगे, कुछ भी अंतर हो सकता है। उस श्रेणी को आप देखेंगे, समावेशी की श्रेणी अपवर्जी में बदलना है। तो जो ये मान आता है, आप मान निकाल लेंगे। जैसे इसमें अगर बदलना है तो ये 0.5 है। तो जब इसको दे दिया तो आप क्या करिए कि ये मान आप ज्ञात करिए। तो 0.5 आया है, तो आप बदलेंगे कैसे, मान लें ये 0 से 9, 10 से 19, ये देखिए समावेशी है। अब इसको हमको किस में बदलना है, अपवर्जी में। तो 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, या अगले जो भी रहेगा 2-4 बदलेंगे आगे। तो जो ऐसे अंतर निकाल लेंगे, अंतर 1/2.5। तो आपको कुछ नहीं कहता, प्रत्येक क्लास CI के L1 से 0.5 को घटा देना, प्रत्येक अपर लिमिट में 0.5 को क्या करना, जोड़ देना। 0.5 मतलब जो यहाँ पे मान आए। अगर इस श्रेणी में लेंगे तो प्रत्येक लोअर लिमिट से -0.5 को घटा देना है, प्रत्येक अपर लिमिट में 0.05 को जोड़ देना। तो जो यहाँ पे मान आएगा उसी को L1 में घटाना है और L2 में जोड़ना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। कब ध्यान रखेंगे, जब समावेशी से किस में बदलना, हमको अपवर्जी, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना। और आपको अधिकतर चेंज करना, जब हम आपको माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे माध्य में अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो बहुत परिवर्तन नहीं आता है आंसर पे, लेकिन माध्यिका और बहुलक में आपको चेंज ही करना पड़ेगा। माध्य में इसलिए कि मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं, चाहे समावेशी विधि हो चाहे अपवर्जी विधि हो, मिड वैल्यू दोनों का मान सेम आता है, इसलिए माध्य में पर अंतर नहीं होता। लेकिन अगर माध्यिका और बहुलक आपको लगाना है तो समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में आपको बदलना पड़ेगा। क्यों, तो बदलिए। लो, इसका L1A है, L2A है, L1A है, L2A है, L1A है, L2 है, प्रत्येक CI क्लास इंटरवल का। तो 0 में से 0.5 को घटाइए तो -0.5 से अपर लिमिट में जोड़िए 9.5, 10 में से घटाइए 10 में से 0.5 घटाइए ये मान, तो 9.5, अपर लिमिट 19 में जोड़िए 19.5, 20 में से घटाइए 0.5 तो 19.5, 29 में जोड़िए 29.5, 30 में से घटाइए 29.5, 39 में जोड़िए 39.5, 40 में से घटाइए तो 39.5,
और 49 में जोड़िए 49.5। अब देखिए क्या है, इस अपॉर्जी बन गया, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट हो गया, बदल गया। देखिए कितना आसान। अब कोई भी मान आपको दे दे, 9.25 दे दे तो इसमें कर दीजिए, ठीक है। 9.5 लिखिए, अपॉर्जी है तो इसमें कर दीजिए, कोई भी मान। देखिए अभी यहीं पे 9.5 दे दे, समावेशी में तो आप इसको शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें जब आप समावेशी को अपॉर्जी में बदल दीजिए 9.5 रहेगा, तो आप 9.5 को इसमें, क्योंकि अपॉर्जी है इसमें नहीं शामिल करेंगे, अगले वाले में शामिल कर देंगे। 9.4 रहेगा, इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें 9.4 है, -0.5 से 9.5 है तो इसमें 9.4 आ जाएगा। तो अपॉर्जी में आप इस तरह बदल लेंगे। इन दोनों का अंतर बटे 2 जो आएगा लोअर लिमिट से घटा देंगे, अपर लिमिट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपको समझ में, अगले वर्ग की निम्न सीमा बटे पिछले वर्ग की उस सीमा के अंतर का आधा कर देते हैं, वही लोअर लिमिट से घटा देते हैं, अपर लिमिट में जोड़ देते हैं, तो समावेशी किस में बदल जाती है, अपवर्जी में। इसको हम लिख सकते हैं 0 से 9 तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मार्क्स हो या कुछ भी जहां माइनस मार्किंग नहीं रहती है, तो हाँ -0.5 को हम कभी कभी 0 से 9 हो गया, अगर 9.5 से 19.5 तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप ये भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यही मेन लिखा जाता है, ऐसे भी आएगा। तो स्टार्टिंग में अगर किसी में नेगेटिव नहीं है तो आप 0 से 9 भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप बदलना आपको तो आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी मैं आपको आई बताऊंगा, जैसे 0 से 9, ये देखिए समावेशी था, अपवर्जी क्या था 0 से 10। अगर अंतर देखा जाए तो कितने कितने का अंतर आप बताइए। अगर एक तो बोलते हैं आई वर्ग विस्तार, आई मैग्नीट्यूड, या कभी कभी इसको इंटरवल, तो आप बताइए इन दोनों का अंतर कितना है और यहाँ पे अंतर कितना है। आप तुरंत बताएंगे इन दोनों का अंतर 9 है और इसका अंतर 10 है, आप बता देंगे, लेकिन गलत है। दोनों का अंतर समान है। कैसे समान है, समावेशी, ये आपकी अपवर्जी है। कैसे अंतर समान है, 0 समावेशी का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा लेना है, 0 अंक से लेके 9 तक, तो इकट्ठ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, 9 भी इसमें शामिल होगा। अगर हम यहाँ पे लाते हैं 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, लेकिन 10 नहीं लेंगे, 10 वाले नेक्स्ट में लेंगे, तो यहाँ भी कितना है आई इंटरवल या वर्ग विस्तार कितना है 10, ये भी 10 है। देखने से 0 से 9 में तो आपको ये चेक करना है कि समावेशी है कि अपवर्जी। समावेशी अगर भी दिए तो अपर लिमिट को भी ले लेते हैं। 0 से 9 तक में अंतर कितना है 10 समावेशी में, अपवर्जी में भी कितने का है 10, लेकिन आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं देंगे, 0 से 9 में से 0 घटा देंगे, कहेंगे कि अंतर 9 है, क्योंकि आगे मैं मिड वैल्यू आपको पढ़ाऊंगा और यहां अंतर कहेंगे 10 है, सवाल गलत हो जाएंगे। अगर समावेशी भी दिए तो अपर लिमिट को भी उसमें ले लेते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखने से क्या लग रहा है 0 से 9 का अंतर कितना होना चाहिए 9, लेकिन अगर हम आई इंटरवल या वर्ग विस्तार की बात करते हैं तो आप यहां से 0 से 9 तक 9 भी लेंगे, क्योंकि समावेशी समाहित रहता है, इसलिए 10 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह क्लास इंटरवल में आगे पढ़ाया जाएगा। एक नेक्स्ट क्लास है कि आप जैसे मैंने वर्ग विस्तार कितना तक लेंगे, क्लास इंटरवल किन क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, 5 का लेंगे कि 10 का लेंगे कि 15 का लेंगे, विभिन्न बिंदुओं पे आपको पढ़ाया जाएगा। आज आपने समावेशी अपवर्जी विधि को पढ़ा, ठीक है, और दोनों में अंतर कितने का होता है। अभी आपसे कह दिया जाए कि 10 से 19 के बीच में कितने का अंतर, तो आपको पहले ये चेक करना है कि समावेशी विधि है क्या। अगर हम आपको इस समावेशी कह दें और इसी को हम अपवर्जी भी कह दें 10 से 19, अगर हम समावेशी कहते हैं तो 10 लेंगे और 19 भी लेंगे, 10 और 19 दोनों संख्याओं के दोनों लेंगे तो हमको 10 आएगा। अब ले लीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 समावेशी है, मतलब ये अपर लिमिट भी इसमें शामिल करेंगे तो कुल कितना जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर यही अपवर्जी रहता तो 10 से 19 में अपवर्जी क्या लेंगे, 10 लेंगे, 11 लेंगे, 12 लेंगे, 13 लेंगे, 14 लेंगे, 15 लेंगे, 16 लेंगे, 17 लेंगे, 18 लेंगे, 19 नहीं लेंगे, 19 तो अगले में आएगा। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, ठीक है। तो अपवर्जी में सीधे आप घटा देते हैं, समावेशी में रहता अपर वाला भी जोड़ते हैं, आई ज्ञात करने के लिए, इंटरवल ज्ञात करने के लिए, वर्ग विस्तार ज्ञात करने के लिए।
कितने का मैग्नीट्यूड है उसको ज्ञात करने के लिए इसको भी शामिल कर लेते हैं। इसलिए हम जल्दबाजी में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 0 से 9 में कितने का इंटरवल है, कितने का वर्ग अंतराल है, तो आप तुरंत आप आंसर में रहेगा 9, 10, 11 या जो भी रहेगा तो आप तुरंत क्या मारेंगे, 9 में से 0 घटा देंगे, 9 मार देंगे, सवाल गलत हो जाएगा। एक आगे आपको बताएंगे मीड वैल्यू जो मीन में आएगा L1 + L2 बटे 2, आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए। कैसे हम श्रेणी बनाते हैं, समावेशी से अपवर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासेज को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। हम नेक्स्ट क्लासेज अब चलेगा, वो एक क्लास और है कि कैसे क्लास इंटरवल लिया जाता है कितने का। फिर इसके बाद जब हम आते हैं सीधे देखिए एक ग्राफ का होता है, ग्राफ का चैप्टर होता है जिसमें आयत चित्र, बहुभुज, दंड आरेख, बहुदंड आरेख, दुनिया भर के चित्रीय विरूपण होता है। फिर दूसरा होता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसमें न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको मैं लेके चलूँगा एक क्लास के बाद, तो यहाँ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम माध्य माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर और हरात्मक माध्य के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके बाय। आप लोग पढ़िए, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में करिए।